कभी सोचा है कि एक मजबूत और सेहतमंद समाज की नींव आखिर रखी कैसे जाती है? इसका जवाब किसी एक दवा या अस्पताल में नहीं है, बल्कि एक सोच में छिपा है। और भारत की पब्लिक हेल्थ की दुनिया में इसी सोच को RMCH+A कहते हैं। ये सिर्फ एक प्रोग्राम का नाम नहीं है, ये हेल्थ को एक पूरी जिंदगी के सफर के तौर पर देखने का एक नजरिया है। चलिए आज की बातचीत की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। क्या एक टीनेजर की हेल्थ उनके फ्यूचर में होने वाले बच्चे की हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। और इसी एक सवाल में RMNCH+A की पूरी फिलॉसफी, इसका पूरा एसेंस छिपा हुआ है। तो सबसे पहले ये RMNCH+A आखिर है क्या? देखिए, ये 5 शब्दों से मिलकर बना है। R यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, M यानी मैटरनल हेल्थ, N मतलब न्यूबॉर्न हेल्थ, C हुआ चाइल्ड हेल्थ और आखिर में A यानी एडोलेसेंट हेल्थ। ये पांचों हमारी जिंदगी के वो पड़ाव हैं जहां सेहत की नींव रखी भी जाती है और मजबूत भी की जाती है। अब सवाल उठता है कि भाई इस अप्रोच की जरूरत ही क्यों पड़ी? सोचिए, पहले के हेल्थ प्रोग्राम्स साइलोज में काम करते थे, मतलब सब अपनी अपनी दुनिया में। जो माँ की सेहत देख रहा है उसे बच्चे से मतलब नहीं, और जो बच्चे की सेहत देख रहा है उसे किशोरों की फिक्र नहीं। कोई जुड़ाव नहीं था। RMNCH+A ने बस इन्हीं दीवारों को तोड़ा और सबको एक धागे में पिरो दिया। तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं को एक एक करके समझेंगे, जानेंगे कि RMNCH+A क्या है, इसका कंटिन्यूम ऑफ केयर मॉडल क्या है, वो 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं, और ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए अब इस पूरी स्ट्रैटेजी के दिल में उतरते हैं और इसके सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। RMNCH+A की आत्मा है कंटिन्यूम ऑफ केयर। आसान भाषा में कहें तो देखभाल का एक ऐसा सिलसिला जो कभी टूटना नहीं चाहिए। ये एक रिले रेस की तरह है जहां एक रनर दूसरे को बैटन पास करता है। इसके 2 डायमेंशंस हैं। पहला, टाइम, यानी किशोरावस्था से लेकर मां बनने और बच्चे के बड़े होने तक देखभाल जारी रहे। और दूसरा, प्लेस, यानी घर पर आशा कार्यकर्ता से मिलने वाली देखभाल क्लिनिक और अस्पताल की सेवाओं से पूरी तरह जुड़ी हो। ये लाइफ साइकिल बहुत ही खूबसूरती से काम करता है। सोचिए, एक स्वस्थ एडोलेसेंट भविष्य में एक स्वस्थ मां बनती है। एक स्वस्थ मां एक स्वस्थ नवजात को जन्म देती है, और वो नवजात एक स्वस्थ बच्चे के रूप में बड़ा होता है। ये सिर्फ एक सर्कल नहीं है, ये एक मजबूत चेन है जहां हर कड़ी अगली कड़ी की नींव रखती है। अब जब हम इसका ढांचा समझ गए हैं, तो चलिए इसके हर एक हिस्से को जरा और करीब से देखते हैं। शुरुआत होती है R से, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें फैमिली प्लानिंग, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज और STIs यानी यौन संपर्क से फैलने वाली बीमारियों से बचाव और इलाज शामिल है। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि हर प्रेगनेंसी एक प्लान्ड, हेल्दी और सेफ जर्नी हो। इसके बाद आता है M यानी मैटरनल हेल्थ। प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 4 चेकअप्स और डिलीवरी के बाद मां की देखभाल, ये सब बहुत जरूरी हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, यानी डिलीवरी के समय एक ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर की मौजूदगी। ये एक कदम मां की जान बचाने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ है। अब आते हैं N यानी नियोनेटल हेल्थ पर। जन्म के बाद के पहले 28 दिन किसी भी बच्चे के लिए सबसे नाजुक होते हैं। सबसे ज्यादा खतरा इसी दौरान होता है, और यहीं पर आशा कार्यकर्ताओं की होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर और बीमार बच्चों के लिए बने स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स यानी SNCUs जिंदगियां बचाने का काम करते हैं। फिर है C यानी चाइल्ड हेल्थ। इसमें बच्चे का सही पोषण, ग्रोथ की मॉनिटरिंग और निमोनिया, दस्त जैसी आम बीमारियों का मैनेजमेंट शामिल है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है फुल इम्यूनाइजेशन, यानी पूरा टीकाकरण। टीके बच्चों के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है जो उन्हें कई जानलेवा बीमारियों से बचाकर एक मजबूत भविष्य की गारंटी देते हैं। तो R, M, N, C, ये तो हो गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली गेम चेंजर तो है +A। ये क्या है और इसने सब कुछ कैसे बदल दिया? ये +A है एडोलेसेंट हेल्थ। ये वो मिसिंग पीस था जिसने इस लाइफ साइकिल को पूरा किया। सोचिए, एक स्वस्थ पढ़ी लिखी किशोरी, उसकी शादी जल्दी होने की संभावना कम होगी। वो सही उम्र में मां बनेगी। इससे न सिर्फ उसकी बल्कि उसके होने वाले बच्चे की सेहत भी बेहतर होगी। भारत का राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम इसी सोच पर काम करता है। तो इस +A में प्लस के 2 गहरे मतलब हैं। पहला, इसने एडोलेसेंट हेल्थ को एक बेहद जरूरी स्टेज के रूप में जोड़ा जिसने साइकिल पूरा किया।
और दूसरा, इसने घर पर कम्युनिटी द्वारा दी जाने वाली देखभाल को अस्पतालों की सुविधाओं से जोड़ा, ताकि देखभाल का वो सिलसिला कभी टूटे नहीं। ओके, तो हमने सारे कंपोनेंट्स को समझ लिया, लेकिन थियोरी तो ठीक है, असल दुनिया में जमीन पर इसका क्या मतलब है? ये क्यों इतना मायने रखता है? ये नंबर देखिए, इस स्ट्रैटेजी का एक बड़ा लक्ष्य था मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को हर 1,00,000 जन पर 100 तक लाना। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे हजारों माताओं की जिंदगियां हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक मिशन है। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच का असर बहुत गहरा है। ये सिर्फ मृत्यु दर कम नहीं करता। सोचिए, जब एक किशोरी को आयरन की गोलियां मिलती हैं, तो वो स्कूल में बेहतर परफॉर्म कर पाती है, उसका भविष्य संवरता है। ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार, और ये एक स्वस्थ अगली पीढ़ी तैयार करने का सबसे कारगर तरीका है। पर ये RMNCH+A स्ट्रैटेजी अकेले काम नहीं करती। ये भारत के एक बहुत बड़े हेल्थ मिशन का एक अहम हिस्सा है। भारत में पब्लिक हेल्थ का सफर काफी लंबा रहा है। 1992 में CSSM से शुरुआत हुई, फिर 1997 में RCH प्रोग्राम आया, 2005 में आया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM, जिसने गांवों पर फोकस किया, और फिर इन सभी सीटों को मिलाकर 2013 में लॉन्च हुआ नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM, जिसने RMNCH+A को अपनी सेंट्रल स्ट्रैटेजी बनाया। इसी NHM के अंदर आती है जननी सुरक्षा योजना, जो महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी के लिए एनकरेज करती हैं, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो ये पक्का करता है कि मां और नवजात को मुफ्त दवाएं, खाना और घर तक ट्रांसपोर्ट मिले। ये सब RMNCH+A के लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के तरीके हैं। तो चलिए, इस पूरी चर्चा से जो सबसे जरूरी बातें हमें याद रखनी हैं, उन पर एक आखिरी नजर डालते हैं। तो यहाँ 4 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। दूसरी, ये लाइफ साइकिल मॉडल पर काम करता है, जहां हर स्टेज जुड़ा हुआ है। तीसरी, इसमें प्लस का मतलब सिर्फ किशोरावस्था को जोड़ना नहीं, बल्कि कम्युनिटी को फैसिलिटीज से जोड़ना भी है। और चौथी, इसका मूल मंत्र है कंटिन्यूम ऑफ केयर, यानी देखभाल का एक अटूट सिलसिला। अंत में बस ये याद रखना जरूरी है कि RMCH+A सिर्फ एक हेल्थ प्रोग्राम नहीं है, ये एक संपूर्ण लाइफ साइकिल अप्रोच है। ये स्वास्थ्य को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी के सफर के रूप में देखता है। तो अगली बार जब आप स्वास्थ्य की बात करें, तो याद रखें कि एक स्वस्थ समाज की कहानी एक स्वस्थ किशोरी से शुरू होती है।